तो आप लोग तो मेरे को जानते हो, ठीक है। तो जैसे आज कुछ बच्चों का सफर जो स्टार्ट हुआ है, पहले तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आर्मी में जाके अच्छा काम करें, अच्छी ट्रेनिंग करें, अच्छे डिसिप्लिन के साथ रहें। कि मेरे पास जो रहता है वो डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है। बाकी मैं हमारे यहाँ पे ब्रिगेडियर कुमार गुरुजा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे यहाँ पे आए हैं। और साथ में जो ये हमारे एक्सेलेंस के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, इंडिया। और साथ में हमारे साथ बैठे मेरे पापा भी, ठीक है। बाकी जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रिगेडियर कुमार गुरुजा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको 4 बातें आपके साथ शेयर करें। ऐसे बोलना ज्यादा क्लियर है या माइक पे? अच्छा, इंट्रोडक्शन आपने दे दी है। सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं वो उनके पेरेंट्स प्लस आपके बुलंद एकेडमी के यशपाल जी, उनकी मिसेस और उनके फादर एंड ऑफ कोर्स हमारे दलबीर साहब। इन्होंने जब शुरुआत की तो इन्होंने इंसिस्ट किया, ये बोला कि मैं नायक हूँ। इन्होंने क्या बोला, मैं सिपाही और नायक हूँ। और आज इनका ओहदा क्या है पता है आपको? एक लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल का ओहदा है। यानी कि एक सिपाही आदमी कहां से उठ के कहां पहुंचता है। इन्होंने फौज के बारे में बहुत कुछ बताया, सारी बातें बताई, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपके मकसद की बातें बताऊंगा। क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में डिप्टी कमांडेंट की नौकरी भी कर चुका हूँ, कमांडेंट की नौकरी भी कर चुका हूँ, फिर मैं रिक्रूटमेंट में भी रहा हूँ, डीडीजी रिक्रूटिंग में रहा हूँ, भर्ती कैसे होते वो भी कर चुका हूँ, फिर जम्मू एंड कश्मीर में डीडीजी एनसीसी भी रहा हूँ, एनसीसी के बच्चों के साथ उनको मोटिवेशन वगैरह किया है। और उसके बाद मैं बैंक में 3 साल मैंने एज ए डिफेंस एडवाइज़र था, और अब मैंने बैंक छोड़ दिया पिछले 14 नवंबर से। और जो अब सबसे बड़ी अच्छी नौकरी मेरे को मिली है वो मैंने कभी अपने ख्वाब में सोची भी नहीं थी। जो इस वक्त मैं नौकरी कर रहा हूँ, अपने दोतरे को पाल रहा हूँ और अपने पेरेंट्स को रोज मैं अटेंड करता हूँ। और अब चंद बातें देखो, फौज के बारे में बात करेंगे। फौज में मौज है, हर दिन नई नई खोज है। एकेडमी में ट्रेनिंग मिली है, इससे सख्त ट्रेनिंग वहां भी नहीं है। 2016-17 की बात है, मैं जब पोस्टिंग आया था यहाँ पे JNK में, तो मेरे रिटायरमेंट के लिए 2-3 साल रह गए थे। तो मेरा बड़ा पैशन था, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था डीडीसी रिक्रूटिंग का, SSB का। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर खोलूंगा स्टेडियम के पास। जब मैं आप लोगों को दौड़ते देखता था, और स्पेशली यशपाल जी को, तो मेरे को अंदर से बड़ा हो यार, ये है कौन, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। तो मैं गया और मैंने इनसे पूछा, यार आप कौन? सर मैं सो हूँ। मैंने बोला, यार मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपका पैशन देख रहा हूँ, जिस तरह से आप इन बच्चों के साथ लगाओ। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया, तो मैंने वहीं खड़े खड़े इनको बोला तो भाई मैं यहाँ पे ट्रेनिंग एकेडमी खोलना चाहता था, लेकिन मैं तेरे इसमें मामले में बिल्कुल दखल नहीं लूंगा। तो बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे से भी अच्छी बेहतर ट्रेनिंग दे रहा है, और मैं जो मेरे से हो सके इन बच्चों के लिए, अगर कभी भी कोई मोटिवेशन या कुछ होगा, मैं एट एनी टाइम 24/7 अवेलेबल हूँ। जब मैं इनकी मिसेस से मिला और उनका पैशन देखा कि गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ के आप लोगों के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया है इन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों मियाँ बीवी, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, ये टोटली 100% इन्वॉल्व हैं। इनकी 100% इन्वॉल्वमेंट से ही इनकी 100% का रिजल्ट है। और दूसरा क्या है कि छोटी छोटी बातें हैं,
अब जैसे ही जब आप लोगों में से आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे, लेट मी टेल यू, जो मंच पे जब आपसे बात कर रहे होते हैं बीच में डिस्ट्रैक्शन होता है, तो जब जो दलवीर साहब ने भी आपको रोकने की कोशिश की भाई स्लो में रखो, क्या होता है कि अब जब आप रोज में जब अपने मेंटली आपको यहाँ पे इन्होंने ट्रेन कर रखा है, और लेट मी टेल यू कि आगे जाके आपको कोई भी चीज कुछ भी नहीं होगी, यू आर ऑलरेडी ट्रेन्ड सोल्जर्स। आपके अंदर में वो जज्बा जुनून भर दिया है। अब आपने साहब कह रहे थे कि यस सर आप लोगों को हमेशा जब आप लोग ग्राउंड में होते हो, क्लास में होते हो या एडमिशन के लिए आते हो, मैं तब भी एक ही बात हमेशा करता हूं, अगर आप लोगों को आगे के 60 साल आसान करने हैं तो जो आपका अब समय ये 1-1.5 साल इसमें मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग अब 2 साल एंजॉय करोगे, मजे करोगे, घूमोगे, तो आगे जो आपके 60 साल बहुत मुश्किल हो जाएगी, और उस टाइम पे मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताता हूं, यही बात बोलता हूं हमेशा, आज अगर कोई बात करता है या किसी के बारे में पूछता तो वो ये नहीं पूछता कि तेरी क्वालिफिकेशन क्या है। आजकल लोग पूछते हैं कि कर क्या रहे हैं। आज दुनिया बोलती है कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, बेरोजगारी नहीं है। आज के झूठ जो है, आप लोग इस देश का भविष्य हो, इस देश को आगे आप लोगों ने लेके जाना है, लेकिन आप लोगों ने गलत संगत में पढ़ के अपना ये टाइम बर्बाद कर दिया। अभी का टाइम जो चल रहा है, तो आपको जब आपको समझ आएगी कि मैं गलत रास्ते, मेरे लिए जो चल रहा है, जो गलत है, ये गलत है, उस समय आपको बहुत मुश्किल होगी अपने आप को सुधारना या अपने आप को सही रास्ते पर लाना। वो मेरे सीईओ रह चुके, उन्होंने हमारी ड्यूटी, वो मेरी परमानेंट ड्यूटी के थे। श्रीनगर में हमारी कमांड हुई थी और गांधीनगर में लेके गई थी हमारी ड्यूटी को। वो यहाँ पे आर्मी कमांडर रह चुके, मैं उनके साथ मतलब वो बुलाते रहते, महीने 2 महीने पार्टी करते थे, हम भी जाते थे, मैं उनके साथ रह मिल चुका। अभी भी बात होती है, तो 2 साल के रिटायर हो तो सिविल में आएंगे तो मिलते हैं, हमेशा उनसे बात हो। एक ही दिन बोलते हैं, यार तेरे पास अपने बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करो कि अग्निवीर गलत नहीं है। पहले नंबर अग्निवीर शब्द निकाल दो अपने दिमाग से कि अग्निवीर शब्द तुम्हारे दिमाग में जो लीडर लोग अपोजिशन पॉलिटिशियन वो थे गवर्नमेंट के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ, उन लोगों ने एक ऐसा कीड़ा जैसा दिखा दिया आपके दिमाग में कि अग्निवीर 4 साल के लिए नहीं भाई, 4 साल के लिए उसके लिए है जो बंदा इनडिसिप्लिन होगा, डिफॉल्टर होगा, जो जिसको नौकरी नहीं करना। साहब ने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बताई ना, आपको लोगों को जो सैलरी मिल रही है 21,000 रुपया, 9,000 रुपया आप लोगों का काटा जा रहा है, ठीक है, वो आपका जमा होगा 4 साल के बाद मिलेगा, और 9,000 तो गवर्नमेंट दे रही है। आपका 21,000 को आपको इस तरह से प्लान करो कि आपको जब 4 साल के बाद घर आओ तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपया आपको बन जाए। तो मैं लिख के देता हूँ, आप लोग 50 लाख के बाद कुछ नहीं बोल करोगे, रुपये बोलोगे यार नहीं करना, ये नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, और मैं एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, 4 साल तक आपको और आपके पेरेंट्स मेडिकल की फुल सुविधा, आपको, आपके पेरेंट्स को भी, आपको भी 4 साल तक आपके पेरेंट्स को और आपको मेडिकल की फुल सुविधा एमएच में वास करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। और जो मैं फिर बता, अकेडमी से जो गया ना वो वापस नहीं आएगा, आपका डिसिप्लिन अच्छा है, आप लोग अकेडमी को ध्यान देते हो, वापस नहीं आएंगे। और आज हर एक आदमी, अभी मोदी जी ने एक आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया हुआ है, किस लिए, क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि पहले 5 लाख का तो मेरे पास 7 लाख या 10 लाख कर दिया, क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हेल्थ। बंदा बीमार हो जाएगा, लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। फौज में अगर 15 साल नौकरी करके घर आ जाओगे ना, मैंने 18 साल नौकरी की है, घर आ जाओगे, करोड़ों रुपए का इलाज अगर आपके पास खर्च होता है तो आपको जेब से 1 रुपया भी देना, ना आपको ना आपके पेरेंट्स को और फिर आपके बच्चों को।
गवर्नमेंट खर्चा करेगी, आपको नहीं करना। इससे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो इसके लिए मेहनत करो। मैं लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बहुत टाइम हो गया कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, जो पीछे बैठे सब तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जी जान लगा के, आपको बताता रहता हूं कि फिजिकल रिटर्न जितना जरूरी है उतना ही फिजिकल जरूरी है। तो मेहनत दोनों तरह से करना पड़ेगा। और लास्ट में फिर मैं जो सिलेक्टेड है और जो नहीं आ पाए यहाँ पे, उनके भी पेरेंट्स को और आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपको एक बार जोर से होगा जय, ठीक है।